हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में आपका जो नंबर आता है वो कितना प्रतिशत हुआ। हर एक बोर्ड का अपना अपना रूल होता है। कहीं पर 500 का भी एग्ज़ाम होता है तो कहीं पर 600, 700 और कहीं कहीं 1000 का भी होता है। तो सबका अपना अपना रूल होता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। तो पहले हम लोग कलम और कॉपी के माध्यम से प्रतिशत निकालेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल के माध्यम से भी प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो मोबाइल से आप सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड का जो टोटल एग्जाम होता है वो 500 अंकों का होता है, ठीक है। इसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो टोटल जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 500 लिख लेंगे, ये हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। इस 500 में आपको जो नंबर प्राप्त हुआ है उसे हम लोग प्राप्तांक बोलते हैं, ठीक है। प्राप्तांक क्या बोलते हैं? प्राप्तांक। तो आपको इसमें जितना नंबर आया है यहाँ पर लिख लेना है। मान लेते हैं कि आपको 340 नंबर आया है 500 में, तो यहाँ पर 340 क्या हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो रिजल्ट का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पूर्णांक होगा उसे हम लोग नीचे लिखेंगे और जो हमारा प्राप्तांक होगा उसे हम लोग ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका मार्क्स प्राप्त हुआ है उसे हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 340 प्राप्त हुआ है तो 340 लिख लेते हैं और फिर बटे में टोटल पूर्णांक लिखते हैं, यानी टोटल कितने अंकों का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर 500 अंकों का हुआ तो यहाँ पर 500 लिख लेंगे, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए इसे 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 है, नीचे में भी 2 0 है, तो दोनों को काट लेते हैं। अब यहाँ पर 340 और बटे में क्या है? 5 है। अब ये कटेगा तो इसे हम लोग काट लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 बचे के 30 और यहाँ पर बच गया 4, 4 पर 1 0 यानी 40। तो यहाँ पर 8 बचे के 40 कट जाता है, तो ये आ जाता है 68, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रतिशत निकालें तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा, यही इसका परसेंटेज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको 500 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आप 340 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये आपका 68% हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने बोर्ड एग्जाम दिया, वो एग्जाम 500 अंकों का था, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक कितना हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा 500, ठीक है। इस 500 नंबर में आपने कितना अंक प्राप्त किया? मान लेते हैं अगर आपने 490 अंक प्राप्त किया तो आपका प्राप्तांक कितना हो जाएगा? प्राप्तांक हो जाएगा 490। अब यहाँ पर इसका प्रतिशत निकालना है कि हमारा नंबर जो है कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत बराबर वाट, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका जो नंबर प्राप्त हुआ है उसे हम लोग ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 490 प्राप्त हुआ तो 490 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में क्या देना है, जो टोटल पूर्णांक है, ठीक है, उसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, नीचे में। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या करना है, जो कटेगा उसे हम लोग काटेंगे, यानी कि इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 और नीचे में भी 2 0, दोनों कट गया। अब यहाँ पर जो बच गया उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 490 और नीचे में क्या बच गया है? 5। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग काटेंगे तो 8 बचे के 40, 8 9 बचे के 45 होता है। तो यहाँ पर 45 अगर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4 और 4 पर 1 0 उतरेगा तो बच जाएगा 40। अब इसे हम लोग काटेंगे तो 8 बचे के 40, ठीक है। तो ये 98 से कट जाएगा, यानी ये 98 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालना था तो यहाँ पर हम लोग प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यही इसका प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 500 नंबर का एग्ज़ाम दिया है जिसमें 490 अंक प्राप्त किए हैं तो आपका प्रतिशत जो है 98% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। इसके बाद हम लोग मोबाइल से प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। मोबाइल से प्रतिशत सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अगर आपके पास कलम कॉपी न रहे, आप मोबाइल से आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, इससे हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि आपका एग्ज़ाम कितने अंकों का हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है, इसके बाद हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो मान लेते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम अगर 500 अंकों का हुआ है, ठीक है,
उसमें अगर आप 277 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो नंबर प्राप्त हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो 277 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, चूँकि प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 27,700 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें भाग देना है, कितना से भाग देना है, टोटल नंबर कितने नंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 500 का हुआ है तो 500 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पर 500 लिखते हैं, ठीक है। 500 लिखते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर 55.4 आता है, यही आपका प्रतिशत होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जितना अंक प्राप्त हुआ है उसमें 100 से गुना कर देना है और गुना करके जो आएगा आपको टोटल नंबर से भाग दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 500 अंकों का हुआ है, ठीक है, यानी पूर्णांक कितना है 500, ठीक है। इसमें अगर आपको 283 नंबर आया है, ठीक है, कितना नंबर आया है 283, तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है। आपका प्राप्तांक कितना है 283 है, तो आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकाल करके आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने देखा है प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत निकालना आपको समझ में आ गया होगा, मोबाइल से कैसे निकालते हैं, पेन पेपर से कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।